Hello everyone, this is me Mahia One and welcome to my channel Happy Day Montessori. So today we are going to discuss CVC word. मोस्टली जब बच्चा 2 लेटर्स वर्ड कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसे CVC वर्ड स्टार्ट कराए जाते हैं। CVC एक्चुअली एब्रीविएशन है कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट की। इसमें दरमियान का जो वी है वो वोवल के लिए स्टैंड करता है और वोवल्स आपको मालूम है 5 हैं, A-E-I-O-U। आज हम ये जो छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, पहले ए के साथ स्टार्ट करती हूँ कि अगर हमारे पास वोवल में ए हो दरमियान में, आसपास के जो उसके लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हमने रखने हैं, दरमियान में हमने वोवल लेना है। एग्जाम्पल इसी तरह लेते हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल देती हूँ किस तरह से CVC हम किस तरह से बच्चे को लर्न करा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं CAT। अब इसमें देखें C और T दो कॉन्सोनेंट है और दरमियान का A हमारे पास वोवल है। CAT कैट के बाद अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं MAT। इसमें देखें सेम उसी तरह A दरमियान में है और आसपास उसके कॉन्सोनेंट हैं। फिर एग्जाम्पल है BAT, दरमियान के जो भी हैं लेटर्स वो सब वोवल्स हैं और वोवल हमने कौन सा लिया है A, आसपास इसके कॉन्सोनेंट हैं। तो CVC वर्ड जो होते हैं वो 3 लेटर वर्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 3 लेटर वर्ड CVC हो, बट CVC 3 लेटर वर्ड्स होती हैं और उसमें दरमियान का एक वोवल होता है। बच्चे जब अपने 2 लेटर वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद एक अच्छा वे यही है कि आप उन्हें CVC वर्ड्स करवाएं, क्योंकि इससे उनकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दरमियान का लेटर आप जस्ट A लें, आप वोवल में से कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि BUT बट, TIN टिन, साथ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं BAG बैग, बस दरमियान में आपने वोवल रखने हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाके हम 2 लेटर्स वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह 2 लेटर्स वर्ड कंप्लीट करने के बाद बच्चा CVC वर्ड करता है और किस तरह से उसकी रीडिंग स्किल्स जो हैं आपको किस तरह से बेहतर बनाने हैं, किस तरह से उसे रीडिंग प्रैक्टिस करवानी है। AT US us, IN in, ED at। इस तरह अगर बच्चे को at, us, in, at इनकी रीडिंग करना आ जाती है तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसके बाद कुछ और वर्ड्स को भी 2 लेटर वर्ड्स को देख लेते हैं। OP op, ANN, OG og, UG ug, ED ed। जब बच्चे को 2 लेटर्स वर्ड की फोनिक के साथ कंप्लीट रीडिंग आ जाए तब ही हम नेक्स्ट 3 लेटर्स वर्ड की तरफ जाते हैं। बच्चे को कंप्लीट इनकी साउंड्स की लर्निंग होनी चाहिए। अब आगे चल के देखते हैं CVC वर्ड्स। CVC वर्ड जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से बनते हैं। दरमियान में एक वोवल होता है। जब भी बच्चा 2 लेटर वर्ड्स कंप्लीट कर लेता है तो उसे CVC वर्ड इसलिए स्टार्ट करवाए जाते हैं ताकि उसकी रीडिंग अच्छी हो। उससे डिफरेंट राइम्स भी, जितने भी स्मॉल वर्ड्स हैं उसे पहले CVC में करवाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल आगे देती हूँ किस तरह से बच्चा साउंड जो है प्रोनाउंस करेगा। मैं एक सिंपल से वर्ड से स्टार्ट करूँगी, CAT। यहाँ पे आपने AT को सेपरेट साउंड इसकी प्रोनाउंस नहीं करनी,
बल्कि सी की साउंड अलग और ए टी की साउंड आपने मिला के रीड करवानी है बच्चे को। जैसे कि सी की साउंड ख और ए टी की साउंड एट, ये बच्चा ऑलरेडी कर चुका है, तो अब आपने इन 2 लेटर्स को एक साथ करना है और सी को सेपरेट। इस तरह जैसे बी की साउंड बी, ब और साथ में यू एस है आज बच्चा ऑलरेडी रीड कर चुका है, तो यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना कि ब अ स, बल्कि ब अज, बी की सेपरेट और यूएस की कंबाइन करके साउंड। इस तरह टी की साउंड और साथ में आई एन की कंबाइन साउंड लगानी है, यानी कि ट इन टिन, ट इन टिन, यानी तीनों की सेपरेट नहीं करनी, ट नहीं करनी, बल्कि ट इन टिन करनी है। इस तरह बी की साउंड ब और ई टी की साउंड एड, ब एड करनी है, ना कि ये कि ब एड, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अब क्योंकि लास्ट 2 लेटर की साउंड बच्चा उससे जान चुका है, तो आपने उसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। बी की साउंड और फिर उसके बाद ई और डी की साउंड कंबाइन होनी चाहिए, यानी कि ब एट बैड, ब एट बैड। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं एम और साथ उसके साथ मैंने ऐड किया है ओ पी। अब ओ पी की साउंड बच्चा ऑलरेडी कर चुका है ओ, तो एम की साउंड होगी, एम की साउंड ओ पी ऑप, एम ओ पी मॉप, एम की साउंड ओ पी ऑप, ऑप मॉप। इस तरह सी की साउंड होगी ख, ए एन एन, एन की साउंड ऑलरेडी बच्चा कर चुके हैं, तो आप इसे भी सी की साउंड ख, ए एन एन, ख एन कैन, ख एन कैन। इस तरह एफ की साउंड ओ जी की साउंड ऑग, फ ऑग। अब हम बिल्कुल ओ की साउंड ऑग नहीं करेंगे, बल्कि ऑग पढ़ेंगे, फ ऑग फॉग, फ ऑग फॉग। तीनों को सेपरेट नहीं करेंगे, बल्कि एफ को सेपरेट और ओ जी की साउंड को कंबाइन। इस तरह बी की साउंड बी, ब साउंड, यू जी आग, ब आग, यानी बी की साउंड सेपरेट और यू जी की कंबाइन, ब अग बग, ब अग बग। नेक्स्ट है हमारे पास फिर बी साउंड ब एट। अब ई की साउंड हमने ए ड की बजाय ऐड करनी है, ब एट बैट, ब एट बैट, यानी कंप्लीट सीवीसी की साउंड्स हमने 3 साउंड्स की बजाय हमने बस बी की सेपरेट और ई डी की कंबाइन कर देनी है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो और बहुत ईजिली कर ले। जब 2 लेटर साउंड्स बच्चा कंबाइन करके कंप्लीट कर ले, तो आप उसे फिर जब सीवीसी वर्ड्स में लाती हैं तो लास्ट के 2 लेटर्स की साउंड को कंबाइन कर दें और स्टार्टिंग जो लेटर है उसकी सेपरेट करके 2 साउंड्स में उन्हें रीड करवाएं। ये सीवीसी वर्ड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अर्ली फेज में, क्योंकि इसकी वजह से ये कॉन्सोनेंट के दरमियान में वोवल की कनेक्टिविटी को जानते हैं, उसकी साउंड को डिफरेंट वेज में जानते हैं। सीवीसी वर्ड हमेशा बच्चे को राइमिंग वे में करवाएं, इससे बच्चे को डिफरेंट वर्ड्स प्रोनाउंस करना आएंगे। सीवीसी की वजह से बच्चा तमाम वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से जान जाता है। आई होप कि सीवीसी वर्ड आपको मुकम्मल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप सीवीसी वर्ड्स की बच्चे को अच्छे से रीडिंग किस तरह फोनिक्स के साथ करवा सकती हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं CAT कैट से। इससे अब आप ख एट की बजाय ख एट कैट रीड करवाएंगी बच्चे को। तीनों की साउंड्स सेपरेट नहीं करेंगी, बल्कि सी की सेपरेट और AT एट बच्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि ख एट कैट, ख एट कैट। अगर आपके बच्चे को फोनिक्स की प्रैक्टिस नहीं है, तब
तब आप उसे सिंगल लेटर करके फोनिक्स की प्रैक्टिस करा सकती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है BUS। अब US की साउंड बच्चे ऑलरेडी जानते हैं अस, तो आपने क्या करना है, बस बस, बस बस। नेक्स्ट वर्ड है TIN टिन। इसकी किस तरह से आपने फोनिक रीडिंग करानी है, आपने करानी है ट इन टिन, ट इन टिन, क्योंकि आयन की रीडिंग बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, तो आपने यू नहीं करानी कि ट ये नहीं, बल्कि ट इन टिन। अब ये है BED। इससे आपने इस तरह सेपरेट नहीं पढ़ना BED, बल्कि आपने BED बेड, BED बेड। सिर्फ आप सिंगल साउंड्स तब करवाएंगी जब बच्चे को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नहीं है फोनिक्स का। अब ये है MOP। इसे भी उसी तरह आप कराएंगी OP की, OP की ऑलरेडी बच्चों को प्रैक्टिस है, तो आप कराएंगी OP मॉप, OP मॉप। CAN। अब इसकी भी सेम वही, AN की बच्चे पहले से जानते हैं रीडिंग N इन 2 लेटर्स की, तो आप CAN को करेंगी KN कैन, KN कैन। नेक्स्ट वर्ड है FOG। OG की कंबाइंड साउंड बच्चों को मालूम है, OG ऑग, तो अब आप करेंगे ऑग फॉग। F की साउंड सेपरेट, OG की कंबाइन, ऑग फॉग। अब BUG, UG की साउंड कंबाइन बच्चे जानते हैं, UG ऑग। B की साउंड ब अग बग, ब अग बग। नेक्स्ट वर्ड है BED। इसमें भी बच्चे लास्ट 2 लेटर्स की साउंड ऑलरेडी जानते हैं, ED एड, तो आपने B की साउंड सेपरेट करनी है ब, फिर नेक्स्ट ED सेम, ब एट बेड। तो जी ये थी हमारी CVC वर्ड्स की फोनिक साउंड के साथ रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।